नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही विशेष घटना जो होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं 20 जून से 2021, 20 जून से लेकर आपके 18 अक्टूबर 2021 तक। वैसे तो हर एक ग्रह की जो भी गति होती है उसका एक महत्व होता है, पर जब बात गोचर पे आती है तो 3 ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। शनि महाराज, जिनके गोचर काफ़ी फेमस भी हैं, 7.5 ढैया। दूसरे गुरुदेव बृहस्पति, जिनका चेंज आ रहा है, जो अपनी गति बदलने वाले हैं। तीसरे राहु महाराज। राहु केतु चूंकि साथ में रहते हैं तो हम राहु कह देते हैं, वास्तव में राहु केतु दोनों का गोचर महत्वपूर्ण होता है। तो चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चेंज है, इससे पहले शनि वो वक्री हो चुके हैं, उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। क्या वक्री शनि ला सकता है और क्या प्रॉब्लम या अच्छाई या क्या हम रख सकते हैं, उसके बारे में बात की। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे गुरु के ऊपर, गुरु महाराज के ऊपर। देखिए, गुरु का वक्री होना शुभ माना गया है, वैसे बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना गया। ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रह वक्री होता है वो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। कारण क्या होता है, वो ग्रह ना पृथ्वी के पास होता है, पृथ्वी के पास होता है और हमको ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो पीछे जा रहा हो। वक्री का मतलब होता है उल्टा, या वक्री का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कि वक्रीय रेखाएं, कर्व्ड लाइंस। और अष्टावक्र जी को आपने सुना होगा, वो 8 जगह से टेढ़े थे, अष्टावक्र। तो वक्री का ये भी मतलब होता है, पर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा और पीछे देख रहा हो। तो एक तरह की कंडीशन अगर वक्री ग्रह की देखें तो वो पीछे जाता दिखाई पड़ता है, जाता नहीं है। वो ठीक इसी तरह से है जैसे कि 2 ट्रेन हो, रेलगाड़ी हो, एक थोड़ा तेज स्पीड से जा रही हो आगे की तरफ, दूसरी जो ट्रेन है वो भी आगे की तरफ जा रही है पर उसकी स्पीड कम है। तो जब ये तेज स्पीड वाली ट्रेन आगे जाएगी और उस कम स्पीड वाली ट्रेन के पास से गुजरेगी तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड ज़्यादा है तो आगे तो निकल जाएगी, और उसको ये भी लगेगा कि ये जो कम स्पीड वाली ट्रेन है वो पीछे जा रही है, वास्तव में तो पीछे नहीं जा रही। तो ऐसा ही ग्रहों में भी होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो ग्रह पीछे जा रहा है, इसी को हम वक्री बोल देते हैं। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि वो एकदम से पीछे जाता है, पहले वो रुकता है अपनी जगह, फिर वो थोड़ा सा पीछे की तरफ, फिर तेजी से पीछे जाता है, फिर धीमा होता है, फिर रुकता है और फिर से आगे बढ़ता है, इस तरह से बढ़ता है। तो ये होती है हमारी वक्री गति। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए, गुरु अगर वक्री होते हैं तो पहली बात तो वक्री का मतलब पीछे जाना। पीछे का मतलब फिजिकल सेंस में तो पीछे, ज्योतिष के सेंस में पिछले जन्म, पिछले संस्कार, पिछले कर्म, काफ़ी कार्मिक चीज़ें। वैसे तो हर ग्रह की जो पोजीशन है पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही है, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा गहरा कर्म है। जैसे कि डेस्टिनी 3 तरह की होती है। एक फिक्स्ड डेस्टिनी होती है जिसको बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। एक थोड़ा आप कह सकते हैं बीच की होती है, पानी की तरह होती है। फिक्स्ड को आप आइस की तरह मान लो, बर्फ़ की तरह मान लो, सॉलिड है जिसको बदलना मुश्किल है। एक पानी की तरह है जिसको भी बदलना मुश्किल है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है। आप अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से, अपने पराक्रम से उसको बदल सकते हैं। और एक सिंपल हवा की तरह मान लीजिए, उसको आप बहुत आसानी से बदल सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया संसार कर्म प्रधान है, बहुत कुछ यहाँ पर बदला जा सकता है। पर जो वक्री ग्रह होता है उसकी डेस्टिनी थोड़ी फिक्स होती है, उसको बदलना थोड़ा मुश्किल होता है बजाय दूसरे ग्रहों की डेस्टिनी का। एक तो ये निकल के आता है। दूसरा यह है कि अगर किसी के गुरु जन्म के वक्री हो तो क्या होता है। देखिए, जन्म के अगर किसी के गुरु वक्री हो तो ऐसे लोग ना, आप कह सकते हैं आत्मदीपो भवा, अपने आप का दीपक खुद बनना चाहते हैं। वो अपने ज्ञान को खुद से प्राप्त करना चाहते हैं। वो किसी गुरु या किसी बाहरी धर्म की जो सत्ता है उसको इतनी आसानी से नहीं मान लेते हैं। वो किसी लकीर के फकीर नहीं होते हैं। वो बात सही हो सकती है, वो कहते हैं कि ये रास्ता भले ठीक हो पर मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। मैं किसी के बनाए हुए रास्ते पे क्यों चलूं? क्यों ना मैं खुद एक रास्ता बनाऊं? क्यों ना मैं खुद उस ज्ञान को प्राप्त करूं? क्यों किसी ने कभी ज्ञान प्राप्त किया उसको मैं लूं उससे? क्यों ना मैं डायरेक्ट ही उसके पास जाऊं? क्योंकि उसमें कहीं मिलावट हो सकती है, कहीं कुछ बदला हो सकता है, कुछ में स्पेशली कुछ चीज़ें उसमें आ सकती हैं, और हो सकता है वो जो ज्ञान उसने लिया उसके लिए सही हो,
उसके अकॉर्डिंग, और जो मैं लूँ मेरे लिए, तो अपने रास्ते पे चलना चाहते हैं। वो या तो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं कुछ लोग, बहुत ही ज़्यादा, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप के, मतलब कि हर एक रिलीजन में ज़्यादा रिलीजियस बिल्कुल होते नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। हालांकि स्पिरिचुअल होते हैं, अध्यात्म और आखिरी सत्य को जानने की उनमें रुचि होती है। उनके अंदर धन पैसे से भी ज़्यादा संतोष, सुख, जीवन के मकसद को जानने का मन रहता है, जिनके गुरु वक्री होते हैं। इसके साथ साथ कुछ हटके करते हैं, उनकी थॉट्स थोड़ा हटके होती है, उनके विचार थोड़ा हटके होते हैं। इस वजह से थोड़ा ओपिनियन और डिफरेंस भी रहता है उनका अपने रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, क्योंकि जिस तरह से वो देखते हैं दूसरे नहीं देख पाते, या कहिए जिस तरह से दूसरे देखते हैं वो नहीं देखते, तो कहीं ना कहीं ओपिनियन डिफरेंस होता है उनके दोस्तों के साथ भी और आसपास के साथ भी। जिस जमाने में वो पैदा होते हैं उससे थोड़े से अलग होते हैं। उनको ये लगता है कि भाई लोग कुछ अजीब हैं, उनके अकॉर्डिंग लोगों को लगता है कि वो थोड़े अजीब हैं, ये रहता है। क्योंकि वक्री का मतलब है वक्री जो सीधा ना हो, जो थोड़ा सा अलग हो। अच्छा बुरे की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा अलग की बात हो रही है। इसके साथ साथ ज्ञान बांटने का मतलब, गुरु है तो गुरु का तो मतलब ही होता है ज्ञान देना, ज्ञान बांटना। तो वो कभी कभी उनको सलाह देने की आदत रहती है या कुछ बताने की आदत रहती है। वो चाहते हैं उस चीज़ को सुना जाए, और जो लोग उसको नहीं सुनना चाहते या जो जिस तरह, तो वो उनसे कभी कभी इस बात का बुरा मान सकते हैं। तो वक्री गुरु का ये रहता है। बाकी टैलेंट बहुत होता है, हार्डवर्क बहुत कर सकते हैं और रिस्क ले सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिसे कोई नहीं कर सकता वो कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको औरों ने छोड़ दिया हो तो वो उसे उठा के ऊपर ले जा सकते हैं। और एक नई तरीके से देखने की सोच होती है कि जो लोग कहें कि ये काम नहीं हो सकता, वो कहेंगे हो सकता है, करके दिखा देते हैं। या फिर लोग कहने इस चीज़ में फ़ायदा होगा, वो जानते हैं कि भाई इसमें नुकसान होगा। उनकी एक अलग सोच होती है, एक दूरदृष्टि होती है। तो उस तरह से है। अब ये चीज़ दोनों तरफ जा सकती है। या तो वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो लोग कर नहीं सकते और बहुत ऊपर उठा सकते हैं, और कई बार वो थोड़ा सा माइनस की तरफ भी जा जाती है। क्योंकि संशय तो रहता है ना, वो फॉलो नहीं करना पाते, नहीं चाहते जो पुराना है उसको नई चीज़ बनाकर, नई चीज़ में तो फिर सोच आएगी और उसका बहुत सारा विचार आएंगे। अब खुद से रास्ता अगर ढूंढना है तो, और पहले से बना बनाया रास्ता है उस पर आप चलेंगे तो ईजी रहता है। तो उसमें रिस्क भी है, पर वो भी बात है कि जो रिस्क लेता है वही मोती निकालता है। तो दोनों ही चीज़ें वक्री गुरु में होती हैं। खैर आपके लिए ये तो रहा जिसके जन्म के वक्री हैं, और अभी भी इसका थोड़ा थोड़ा असर आएगा। मतलब लोग थोड़े से अनॉट, थोड़े से क्वेश्चन करेंगे चीज़ों को, आप भी करोगे, गहराई से जानना चाहेंगे। लकीर के फकीर होने में अब थोड़ा अनईजीनेस होगी। लोग अपने धर्म गुरुओं से भी थोड़ा सा प्रश्न कहेंगे, ये क्यों होता है, क्या होता है, ऐसे नहीं मान लेंगे। विचारों में स्पिरिचुअलिटी आएगी, आध्यात्मिकता आएगी। गुरु जिन चीज़ों के कारक हैं, जैसे कि संतान के कारक हैं, बड़े भाइयों के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, उन चीज़ों में कुछ ऐसा होगा, पुरानी चीज़ें मिलकर आएंगी। पुरानी चीज़ें पिछले जन्म से, मतलब बड़े भाई के साथ हो सकता है फिर से कोई बात हो, आपकी टेलीफोन पर बात हो, या कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो। धर्म के मामले में आपकी जो सोच है वो थोड़ी बदलेगी, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगी। संतान को लेकर भी थोड़ा सा आपको कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। संतान से जुड़ा हुआ कोई पुराना प्रोजेक्ट, पुराना काम आपको फिर से करना पड़ जाए, इस तरह की हो सकता है। अब बिल्कुल आपकी उस पर आए तो गुरु देखिए 12वें भाव में चल रहे थे। अब वक्री होंगे तो क्या होगा, रहेंगे तो उसी राशि में, रहेंगे तो उसी घर में, पर पिछले घर का भी थोड़ा सा रिजल्ट देने लगेंगे। मतलब अब तक तो आप कह सकते हैं कि लग्न का स्वामी और दसम भाव का स्वामी 12वें में था, ऐसा रिजल्ट आ रहा था। अब थोड़ा सा लग्न का स्वामी और दसम का स्वामी एकादश में हो, ऐसा भी रिजल्ट आएगा। तो 12वें में जो था वो तो ये था कि यात्राएं, खर्चा, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना, लड़ाई झगड़े से बचना, इन सब का था। और अब 11 में आएगा तो लाभ, धन, पैसा, किसी चीज़ का अवार्ड मिल जाना, फेम मिल जाना, ये सब चीज़ें भी गुरु अब थोड़ा सा लाएगा। पर यहाँ ध्यान रखने वाली बात है तो गुरु ही, और गुरु तो आपके लग्नेश है। लग्नेश से वक्री हो तो आपके स्वभाव में थोड़ी सी अनयूजुअलिटी आ जाएगी। अब थोड़ा सा अलग तरह से सोचेंगे, या फिर लोगों को लगेगा कि आप थोड़ा अलग तरह से सोच रहे हैं। चीज़ें सीधे से तो नहीं होंगी, थोड़ा सा 2-3 बार करके होंगी। वक्री है ना, सीधा नहीं है, एक बार में नहीं होंगी, 2-3 बार में होंगी, इस तरह का रहेगा। गुरु की जो दृष्टियां हैं वो यहाँ से देखिए आपके चतुर्थ स्थान पर रहेगी, छठे स्थान पर और अष्टम स्थान पर। चतुर्थ स्थान पर जो गुरु की दृष्टि है वो
माता के साथ संबंधों में तो सुधार ही लाएगी, घर गाड़ी भूमि बंगला खरीदने का योग बनाएगी। पर चूंकि वक्री है तो मम्मी से जुड़ा हुआ कोई या जमीन से पुराना जुड़ा हुआ कोई काम शायद आगे बढ़े। ऐसी जमीन जिसको आप पहले से देख रहे थे या कैसी गाड़ी जो आप प्लानिंग कर रहे थे पहले से, तो वो शायद फिर से आप वो चीज़ आ जाए आपकी लाइफ में, और वो है भी बेटर। जब वक्री ग्रह होते हैं तो पुरानी चीज़ों, पुराने संबंधों, पुरानी चीज़ों के थ्रू पहले से रीडू करने का समय होता है एक तरह से। उनको आगे एकदम से नई चीज़ के लिए बहुत बेस्ट नहीं मानते, तो वो रह सकता है। छठे भाव से रोग ऋण शत्रु का है, लड़ाई झगड़े से बचिए। कोई पुराना शत्रु, कोई पुराना केस फिर से खुल सकता है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखिए। अगर कोई आपको पुराना रोग है जो चलता आ रहा है, क्रोनिक डिजीज है अगर आपकी, तो थोड़ा ध्यान रखें, चाहे पेट का हो चाहे वो कमर का दर्द हो। जो आपको हो रहा था नॉर्मली रहता है तो फिर से रिपीट कर सकता है, इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को डिप्लोमेसी से, ज्ञान से सुधारने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है यहाँ पर। और जो अष्टम भाव पर जो दृष्टि आ रही है, तो ड्राइविंग करते वक्त आपको सेफ रहना है। सास ससुर के साथ, इन लॉज के साथ कोई पुरानी बात को लेकर कोई पुरानी बात उभर सकती है। इस तरह से कोई बड़ी यात्रा जो आप प्लानिंग कर रहे थे वो फिर से ओपन हो सकती है, उसका फिर से आपका मूड बन सकता है। इस तरह के यहाँ पे योग बने हुए हैं। अब चूंकि गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं, तो और कौन सी चीज़ है जो वो एक्टिव करेंगे इन 120 इन 4 महीने के लिए। इनके अलावा वो जो एक्टिव करने वाले हैं आपका लाभ, बड़े भाई से संबंधों में कुछ ना कुछ, या तो अच्छा या तो बुरा, पर कुछ मेन चीज़ें होंगी मन में हो, या बड़े भाई हुए, गुरु हुए, पिता हुए, उनके प्रति कुछ ना कुछ उनका जो लाइफ में जो है ना इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट। आपके चार्ट के आधार पर बड़े भाई पिता के बारे में कुछ ना कुछ बातें ऐसी होंगी जो इम्पोर्टेंस होंगी, बढ़ेगा उनका महत्व। गुरु यहाँ से पड़ोसी, भाई बहन, पराक्रम के भाव को भी देख रहे हैं। देखिए वक्री ग्रह की एक खास बात होती है, दम बहुत होता है, शक्तिशाली बहुत ग्रह होता है, पर देख पीछे रहा होता है। तो कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है जैसे ऐसे व्यक्ति हो, एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको सब कुछ आता है, जैसे मैथमेटिक्स सब कुछ आता है, समझता है, पर क्वेश्चन करता नहीं है, देख पीछे रहा, उसका मन नहीं है। तो यहाँ चीज़ों में थोड़ा सा आप कहेंगे कि रीडू करने का समय है। जो चीज़ें हैं ना उनको अवलोकन करना है, पर करना है, बैठना नहीं है। कुछ लोग समझते हैं वक्री का मतलब है बैठ जाना। इसका मतलब यही है कि जो चीज़ है उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको करने की ज़रूरत है। थोड़ा आलस से ला सकता है, और आलस आप जानते ही हो बहुत बुरी चीज़ होती है। आज नहीं तो कल कर, कल करे तो परसों, और बहुरे कबहू कर लीजो, उम्र पलेगी बरसों। और ये कोई ऐसी नहीं है कहावत है, ये रियलिटी है लाइफ की। आज नहीं दौड़ेंगे तो कल दौड़ लेंगे, कल नहीं तो परसों दौड़ लेंगे, अभी तो बहुत समय है, अगले महीने दौड़ लेंगे। ऐसे कहते कहते सर्दी चली जाती है कि भाई फिर समर में अच्छा मौसम आएगा तो अच्छा रहेगा। फिर कहें यार गर्मी बहुत है, गर्मी में तो दौड़ना नहीं चाहिए। फिर कहेंगे यार बारिश है, बारिश में तो इन्फेक्शन होता है। फिर कहेंगे यार सर्दी आ गई, अब इतनी सर्दी में कौन दौड़े। और इसी तरह से लाखों लोग, करोड़ों लोग जो सुबह जॉगिंग का सपना लेते हैं, सपना ही रह जाता है वो। क्यों? इस आलस्य की वजह से। ये तो एक उदाहरण रहा, सारी चीज़ों में ऐसा होता है। तो आलस बुरी बला है, इससे इंसान दूर ही भला है। तो आलस को ज़मीर से, मन से निकाल दीजिए, और फिर देखिए लाइफ खूबसूरत है। एक्चुअली आपका जन्म ही सोने के लिए नहीं हुआ है। जन्म का मतलब ही जागना होता है, सोना नहीं। सोने का मतलब मृत्यु होता है। और जो हम रेस्ट करते हैं उसका पर्पज जागना होना चाहिए, करने के लिए आपको रेस्ट करना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम सोने के लिए जागते हैं कि भैया आप काम कर लो, रात को आराम से सोएंगे। होना उल्टा चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि संसार उल्टा बट वृक्ष है, तो ऐसा दिखता है वैसा है नहीं। जन्म में भी ऐसा ही है। तो ये ऐसी गहराई से कौन समझा सकता है? गुरु समझा सकता है। ये गुरु हैं। तो ज्ञान की बातों के लिए अच्छा है वक्री होना। जिनका गुरु होता है वक्री, वो इन उल्टी बातों को देख पाते हैं। पर हाँ, जब वो दूसरों को बताते हैं तो उनको अजीब ही लगता है, कहते हैं यार ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है, उनके समझ में नहीं आता। इस वजह से उनके मित्र कम ही होते हैं, क्योंकि उस गहराई तक जाने की सभी के अंदर ना तो रुचि होती है, ना ही योग्यता होती है। अब योग्यता का मतलब व्यक्ति बहुत तेज हो सकता है, पर इस तरह से नहीं सोचता, अंदरूनी की तरफ नहीं सोचता, बाहर की तरफ सोचता है। और बकरी वाला अंदर की तरफ सोचता है, गहराई की तरफ सोचता है। इसके बाद देखिए
पंचम पर संतान के मामले में, एजुकेशन के मामले में कुछ ना कुछ चीजें होंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका फोकस पढ़ाई पे बढ़ने वाला है, आपका मन लगेगा गहरी चीजों को जानने में। प्रेम संबंध के लिए भी अच्छा है। पंचम भाव प्रेम का होता है, एक दूसरे से मिलने जुलने का होता है, दोस्ती का होता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है प्रेम बहुत ही खूबसूरत चीज है, कि जो सबसे जिंदगी में अगर कोई स्वर्ग है, कोई सुख है, तो वो अपनों का साथ है, कि कुछ लोग अपने हों, और अगर कुछ नरक है तो अकेला होना है, किसका कोई ना हो। अब कुछ लोग अपनों में वास्तव में आपके जो दोस्त हैं, माता पिता हैं, वो हैं, और कहीं ना कहीं ईश्वर भी है, क्योंकि सभी के अंदर ईश्वर है, हमारे अंदर ईश्वर है, आपके अंदर ईश्वर है। उसको जानना भी किसी न किसी से एक होना ही है। तो किसी से एक होना, कहीं ना कहीं का मन मिलना, वही आंतरिक सुख है, वही अंतिम सुख भी है। तो उसके लिए गुरु आपको प्रभावित करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट के आधार पर। और सप्तम का है तो शादी विवाह के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मौसम बनेगा। और जहाँ तक है कि पुराने प्रेमी, पुरानी प्रेमिका आपस में मिलेंगे, पुराने दोस्त मिलेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि सबके प्रेमी प्रेमिकाएं एज के अकॉर्डिंग, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके नए दोस्त बनेंगे, सहेली बनेंगी, दोस्त बनेंगे। और हो सकता है उनमें से कुछ पहले आप जिनसे कभी मिले हों, पर पहले इतना सोचा नहीं था कि भाई इससे फिर से मुलाकात होगी। ओल्ड एज में भी ऐसा ही, आपके कोई पुराने दोस्त, कोई पुरानी सहेली आपको फ़ोन कर सकती है, मिल सकती है, उस तरह से। हाँ, वक्री का मतलब ये जरूर है कि चीज़ें थोड़ी सी सीधी तो नहीं होंगी। एक बार मुलाकात ना हो, 2 बार में हो, या आप एक बार फ़ोन करें, वो कहे नहीं आऊँगा, फिर कहे आ जाऊँगा, इस तरह का कुछ रहेगा। और कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान रखना होता है। जब ग्रह वक्री होते हैं, चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा सावधानी से करना होता है, क्योंकि आप एक ऐसी स्थिति मान लो कि बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है और पीछे देख रहा है और आगे भाग रहा है। तो चूंकि उसमें शक्ति है तो भाग बहुत तेजी से सकता है, तो शक्तिशाली है। पर चूंकि पीछे देख रहा है तो कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंट का चांस है। तो इस तरह का कुछ, तो ऐसे में बहुत ध्यान से भागना है, क्योंकि कहीं ना कहीं नज़र पूर्व, कहीं ना कहीं जो डेस्टिनी है वो पीछे की तरफ है और शक्ति बहुत है तो आगे भी जाना है। तो उसको उस तरह से समझ के चलिएगा तो आप इस एनर्जी का बहुत अच्छा प्रयोग कर पाएंगे। तो गुरु की हमने सारी दृष्टियां देखी, उसका जो महत्व है उसको बताया और सारी चीज़ों को बताया। अब थोड़ा सा अगर किसी का गुरु वक्री हो और ओल्ड एज हो तो क्या, हाँ, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिनको अगर डायबिटीज़ है, लीवर की कोई डिजीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, अब इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें पहले से हैं तो थोड़ा सा बढ़ सकती हैं। दूसरा, ज्योतिष के आधार पे क्या करें। देखिए, गुरु नाम से ही आपको आइडिया हो रहा है कि अपने गुरुओं का आदर करें। गुरुवार वाले दिन अगर पॉसिबिलिटी है तो मंदिर में जो पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, उनको थोड़ा बहुत कोई हेल्प कर सकते हैं, जो आप चाहें। आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप छोटा सा कपड़ा भी दे सकते हैं, रुमाल भी दे सकते हैं। और गुरु का मतलब होता है ज्ञान। आपके पास जो भी ज्ञान है, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जर्नलिज्म, उस ज्ञान का अच्छाई के लिए उपयोग करें, दूसरों के लिए उपयोग करें। जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो कुछ ना कुछ उससे निःशुल्क भी किसी की हेल्प करने की कोशिश करें। जमाने में इस समय अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो कोई भी व्यक्ति बिना अर्थ के जीवित नहीं रह सकता, और अर्थ पुरुषार्थ है। तो आप जब भी काम करते हैं, उससे कुछ पैसा या धन कमाते हैं, तो आप भगवान श्री विष्णु का काम करते हैं। वो बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है। पर उसके साथ साथ थोड़ा बहुत परमार्थ भी करते रहिए, ये कहना चाहता हूँ मैं। इसके बाद गुरु को प्रसन्न करने के या अच्छा रखने की 2-4 चीज़ें और हैं। जैसे नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी का यूज करना, केसर का तिलक लगाना, केसर खाना। ये आध्यात्मिक रूप से के साथ साथ आयुर्वेदिक रूप से भी आपके अंदर तीसरा जो चक्र है, यहाँ पर जो एनर्जी चक्र है, उसको एक्टिवेट करता है। केसर जो है, जो उसका केमिकल कंपोजिशन है, वो आपको आपकी जो है मेमोरी को बढ़ाता है, दिमाग को थोड़ा एनर्जी देता है, शार्प भी रखता है। तो जब व्यक्ति में एनर्जी होगी, थोड़ा दिमाग शार्प होगा, तो वो सही डिसीजन लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब चीज़ें ज्ञान और बुद्धिमानी को बढ़ाती हैं। और जब बुद्धि है, ज्ञान है, तभी आप चीज़ों को क्लियरिटी से देख पाएंगे। और जब क्लियरिटी से देख पाएंगे तभी आप सही रास्ते पर चलेंगे। और जब आप सही रास्ते पर चलेंगे तो आप गुरु को एक तरह से कह सकते हो गुरु के रास्ते पर चलेंगे। वही एक मकसद भी है इसका, उसका अर्थ भी समझना है। इसके साथ साथ मंत्र हैं, श्री
गुरु देव बृहस्पति का सीधा मंत्र जाप कर सकते हैं आप, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, या फिर भगवान श्री विष्णु नारायण का आप पाठ कर सकते हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शिव को भी गुरु से जोड़ा गया है। कुछ लोग समझते हैं कि भगवान श्री विष्णु को, हाँ वो संप्रदायों का अंतर है, भगवान श्री विष्णु को जोड़ा गया है, शिव जी को ज़्यादा चंद्रमा से जोड़ा गया है, पर महादेव को भी गुरु से जोड़ा गया है। तो भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं गुरु के लिए। तो ये था मेरी तरफ से कुछ रेमेडी, कुछ उपाय। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। अपने इस सहयोग को इसी तरह बना के रखेंगे और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।